हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को इसके पिछले वाले वीडियोस में बताया था और ये हम देखे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं या आते हैं। ठीक है, तो मैं फिर बताता हूँ, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। दो चीजें डिस्कस किए थे, एक तो मिड पॉइंट और दूसरी बात डिस्कस किए थे वो था डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो बताया था d इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बताया था। और मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे और इस पे रिलेटेड छोटे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं या आए हुए हैं, वो हमने पिछले में देखा था। अभी उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे और एक दो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन को आज पढ़ता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज द पॉइंट 1, 4। सबसे पहली बात तो यहां बात हो रही है सर्कल की, सर्कल की बात हो रही है। चलो ठीक है, जो भी बन गया। इसमें डायमीटर है, मैं फिगर थोड़ा बड़ा बना देता हूं। बात हो रही है एक सर्कल की, ठीक। इसमें एक डायमीटर है, ये सेंटर हो गया होगा ओ ए बी। फिर पढ़ता हूं, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करना है। Where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3। इस सेंटर की वैल्यू दी हुई है 2, -3 एंड B is the point 1, 4 और B जो पॉइंट है वो 1, 4 है। ठीक, तो फिर वही बात, ये सेंटर दिया हुआ है, B दिया हुआ, A फाइंड करना है। तो अगर सेंटर बोल दिए तो सेंटर का मतलब क्या हुआ कि वो इस लाइन का मिड पॉइंट है। सेंटर का मतलब ही हुआ कि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 2, -3 है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। मींस ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम कह सकते हैं ये x, y है। ठीक, ये a जो है ये x1, y1 है। ये जो गिवन है ये x2, y2 है। तो फिर वही फॉर्मूला x, y is equal to x1 plus x2 divide by 2, y1 plus y2 divide by 2। इस फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट करना और सॉल्व करेंगे आप तो आंसर निकल के आ जाएगा x y। ठीक, x को लेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी x1 की, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे y के लिए, वैल्यू आएगी y1 की। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बताने का या इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखने का मेन जो पर्पस था वो पर्पस यही था कि कहीं पे भी मिड पॉइंट का डिस्कस नहीं हुआ है। वो आपका कॉमन सेंस कह लो, प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लो, वो जाना चाहिए कि यार यहाँ पे सेंटर की बात किए हैं, सर्कल का सेंटर तो डायमीटर है और उसका सेंटर जो होगा तो आपको पता है ये यहां से यहां तक रेडियस होता है और सेंटर से सारे रेडियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आपको ये भी पता है r इज इक्वल टू d/2। ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट बना और इस मिड पॉइंट से इस चीज को सॉल्व किया गया। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AP इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and B is the point 1, 4। क्वेश्चन को लिखना पॉसिबल नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट करूंगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लिया कीजिए और उसके बाद सॉल्व किया कीजिए। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, और हाँ ये बता दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स का ही होगा बट आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो है ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ एबीसी या वर्टेक्सेस ऑफ एबीसी, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन एडी। देख लीजिए भाई कैसे क्वेश्चन को घुमा के आपके सामने लाया जाता है। सारा कहने का खेल वही होता है, मतलब वही होता है, बस कैसे घुमाते हैं। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इसके 3 पॉइंट्स हैं, ये गिवन है, ये गिवन है। क्या है? 5,1, 5,1, बी है 1,5 एंड सी है -3, -1। मीडियन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। तो ए बी सी, ए डी बोल रहा है, मतलब वो यहां कहीं होगा, यही फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इस एडी का डिस्टेंस, तो इस एडी के डिस्टेंस को निकालने के लिए आप थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो सबसे पहले तो ये डी वाला पॉइंट चाहिए, ये डी पॉइंट चाहिए, फिर तो एडी का डिस्टेंस निकलेगा। इस डी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये डी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। ये डी पॉइंट एक मिड पॉइंट है। इन दोनों के हेल्प से इस डी को फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही ये डी फाइंड आउट हो जाएगा, एडी की वैल्यू डिस्टेंस वाले